बनाया हुआ है, कुछ तो शर्म करो। कोहोस्ट के पास पूरे कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स यार असल में ना A2 का फिजिक्स समझना मुश्किल है, थोड़ा सा इधर उधर। तो ये यूं नहीं होता जैसे A1 में ना अगर बंदा थोड़ा सा खराब पढ़ ले तो C ले जाता है। A2 में दो ही बातें, या तो आप अच्छा पढ़ के A लेते हैं या आप U। A1 में हो जाता है काम क्योंकि A1 बेसिक होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लिखें एक्टिविटी, एक्टिविटी की हेडिंग दो। एक्टिविटी होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिके की मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो आप कह सकते हैं कि जी रेट ऑफ डिके में और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिके इज एक्टिविटी। तो किसी भी इंस्टेंट पे कितने न्यूक्लियस पर सेकंड डिके कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग, number of nuclei decaying, number of nuclei decaying per unit time, per unit time at any instant, at any instant is called activity. Number of nuclei decaying per unit time at any instant is called activity. तो अब अगर हम यूं कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of instantaneous rate of decay, magnitude of instantaneous rate of decay is called activity. So magnitude of instantaneous rate of decay is called activity. ये देखो हमने पढ़ा है जी डेल्टा एन इक्वल था माइनस लेमडा टाइम्स एन के, यस और नो? डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज माइनस लेमडा टाइम्स एन, ये हमने सीखा हुआ है। अच्छा, अब अगर डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इक्वल है माइनस लेमडा टाइम्स एन के, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लिखो मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड्स में नेगेटिव साइन होगा या नहीं होगा? लिखो मैग्नीट्यूड्स ओनली, हाँ 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 हाँ, इससे वो बना हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बात एक ही, आंसर एक ही है, आंसर एक ही है। तो आपने वो क्यों लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि अगर हम सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं, वो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम तो रेट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखो बच्चों, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, नेगेटिव साइन रहेगा या खत्म हो जाएगा? इट विल बिकम लैम्डा, और इसी को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला बन गया, देखो एक्टिविटी इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। अगर हम डिके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें एक्टिविटी मिल जाएगी। तो डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक्टिविटी का जो यूनिट है वो एक बंदे के नाम पे है जिसने न्यूक्लियर फिजिक्स में वर्क किया था, उसका नाम बेकरल था। तो लिखो यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डिके कांस्टेंट, ये लैम्डा को कहते हैं, डिके कांस्टेंट लैम्डा को कहते हैं, और एन को कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एनी इंस्टेंट या एट एनी इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करेगा। एक्टिविटी, unit of activity is becquerel,
यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकरोल, बंदे का नाम है, यूनिट है उसका। न्यूटन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना, यूनिट है। अच्छा, यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकरोल, रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी क्यू से। तो एक्टिविटी का यूनिट बैकरोल होता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी क्यू से। एक एग्जांपल लिखो, a radioactive sample, a radioactive sample, a radioactive sample has a probability to decay per second of 0.2 second inverse. What will be its activity when its 10 moles are present? What will be its activity? What will be its activity when it's 10 moles? What will be its activity when it's 10 moles are present? तो आपने बताना है कि इसकी एक्टिविटी कितनी होगी जब इसके कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। ठीक है जी, करें फिर सॉल्व। अच्छा, अब एक्टिविटी का हमने फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है? एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन। सबसे पहले तो एन फाइंड करते हैं। हाँ वही हो। तो इसके हैं जी 10 मोल्स और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम। अच्छा, जो बच्चे दोनों क्लासें ले रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, न्यूक्लियर बड़ा आसान चैप्टर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है उसकी क्लासें मिस नहीं करनी। वो अगर मिस हो गया तो इट्स लाइक वेव्स वाला चैप्टर, वो फिर दोबारा नहीं होता, तो उसको सीरियसली लेना है। आपके जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसमें कॉन्शियस रहना है। आपके मुश्किल टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम्युनिकेशन। ये वो वाले टॉपिक हैं, अगर ये फंस गए है जी 10 वोल्ट्स, तो उस हिसाब से बनेगा 10 टाइम्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 और ये न्यूक्लियाई। ठीक है जी, ये इसके क्या हो गए? न्यूक्लियाई हो गए। अब अगर हम इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई फर्स्ट करें तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 6.02 और इंटू 10 पावर 24 न्यूक्लियाई। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ एक्टिविटी कितनी होगी, तो बेटा एक्टिविटी होगी लेमडा इन सेकेंड इनवर्स इज 0.2। लेमडा कितना है? 0.2 सेकेंड इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर। हाँ रियान बताओ। सर 1 मोल का मतलब ये 1 न्यूक्लियस। 1 मोल का मतलब होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ सर। ये वही केमिस्ट्री वाला मोल है ना, 6.02 इंटू 10 पावर। 10 इंटू n किया है ना, ये 10 तो मोल मेरी है। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो नंबर ऑफ एटम्स है, सॉरी। ठीक है यार, अगर तुम मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करते हो, हाँ। मोल्स इनटू 6.02 इंटू 10 पावर, और अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो और मुझसे इतने बेसिक सवाल पूछ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ फिर। सर नंबर सॉरी सर। ऑफ न्यूक्लियर। सर ठीक है, समझ गया। अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियर। हो गया इनटू 6.02। बच्चों सिलेबस का प्रेशर होता है, चीजों को सही तरह से समझा करो। जो मैं थोड़ा गुस्से शुस्से होता हूँ या आपकी गंदी करता हूँ, दैट इज बिकॉज मेरे ऊपर भी सिलेबस का प्रेशर है। आंसर बताओ अब इसका जल्दी से। हाँ जी रियान, आंसर बताओ।
0.204 इंटू 10 पावर 24 और ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है बैकवर्ड। ठीक है, इस तरह से जब भी सवाल होगा हम कर लेंगे। अगली हेडिंग लिखो, देखो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। बेटा वही पढ़ाने के पैसे लेता हूँ ना मैं, या एक काम करते हैं क्लास को छोड़ते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। बेटा वही पढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा, रिलेशन बिटवीन में करते थे, मैं आता था, मैं बोर्ड पे लिखता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब वही मैंने पढ़ाना होता था, बच्चे कहते बताएं ये क्या होता है, भाई यही पढ़ना है ना। अच्छा, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ, रियान में देख रहा था, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। इसमें पहले मैं बहुत इरिटेट होता था, बच्चों को बड़ी डांटे पड़ी हुई इस पे। रिलेशन बिटवीन हाफ, एक बार तो मैं पढ़ाना छोड़ के चला गया था इस बार। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड, मैं सुन रहा था, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। अच्छा बच्चों देखो, इसका आप सबसे पहले तो हाफ लाइफ को डिफाइन कर दें। हाफ लाइफ का आप लिखें टाइम इन विच, हाफ लाइफ का आप लिखें टाइम in which half of the given nuclei, time in which half of the given nuclei will decay। और हाफ लाइफ के बाद अगर आधे न्यूक्लियस डिके कर जाएंगे तो रह कितने जाएंगे, रह भी तो आधे जाएंगे ना। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि if half of the nuclei have decayed, if half of the nuclei have decayed, then remaining कितने होंगे? क्या सुभान? स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आजकल? स्कूल को छोड़ो ना, अभी इस पे इसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर ही चल रहे हैं। If half of the nuclei have decayed, then the half will be, remaining। अगर आधे न्यूक्लियस कर जाएंगे डिके तो रह भी कितने जाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर टाइम होगा, लिखें if t is equal to हाफ लाइफ के इक्वल होगा, if t is equal to हाफ लाइफ, ये सिंबल है हाफ लाइफ। हाँ, उसको इस तरह लिखते हैं कैपिटल T और सबस्क्रिप्ट 1/2। if time is equal to हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का सिंबल क्या होगा, कैपिटल T लिख के उसके नीचे सबस्क्रिप्ट 1/2 लिखना है। और ये किसके लिए सिंबल, ये है जी सिंबल फॉर, ये हाफ लाइफ का सिंबल है, दिस इज सिंबल फॉर हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ का सिंबल है, ठीक है जी। तो इफ टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, तो फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल न्यूक्लियाई का आधा हो जाएंगे। एक हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अब हमने रिलेट करना है डिके कांस्टेंट को हाफ लाइफ के साथ। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी, हमने इक्वेशन पहले सीखी हुई है ना, वही एक्सपोनेंशियल वाली। तो हम लिखेंगे n/n0 किसके इक्वल है, e की पावर माइनस लेमडा टाइम्स t। अच्छा बच्चों, अगर n को सब्जेक्ट बना दें फिर क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा t। ठीक है जी। अब अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा n0/2, n0/2 इज इक्वल टू n0 टाइम्स e पावर माइनस लेमडा टाइम्स t। तो n0 से दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और एक और बात,
जब n हो जाएगा n0/2 उस वक्त टाइम क्या हो जाएगा, वो भी तो पुट करेंगे ना। तो n0 और e पावर माइनस लेमडा और t की जगह हम पुट करेंगे हाफ लाइफ। t की जगह हम क्या पुट करेंगे, हाफ लाइफ। अंडरस्टूड। अच्छा, अब अगर हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि n0 से कट जाएगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। अंडरस्टूड। अब आप मुझे ये बताएं, अगर हम e को रिमूव करेंगे तो क्या लगेगा। फर्स्ट करें e को रिमूव करते हैं, नेचुरल लॉग लगेगा। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, इधर से क्या बन जाएगा, e पावर माइनस लेमडा टाइम्स, हाँ 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 ठीक है। अच्छा, अगर e को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। तो अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर जब जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर हम ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा ln 2 पावर -1, नहीं -1 होगी ना पावर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, तो राइट साइड पे बन जाएगा नेगेटिव लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। तो पावर बिकम्स, जो पावर होगा वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा माइनस ln ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। तो दोनों साइड्स पे जो नेगेटिव है वो कट जाएगा, ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव से कट गया, पीछे क्या रह जाएगा, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। कर दिया कॉपी, ln 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ। अब अगर हम लेमडा या हाफ लाइफ में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे ये फार्मूला बन सकता है, लेकिन यूं भी तो कह सकते हैं ना कि ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। तो डिके कांस्टेंट इनटू हाफ लाइफ, ये बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो लेमडा टाइम्स हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2। तो जो फॉर्मूला बना वो ये बना कि डिके कांस्टेंट को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ लाइफ के साथ, और जो यूनिट हाफ लाइफ का होगा डिके कांस्टेंट का वही यूनिट बनेगा इनवर्स करके। तो डिके कांस्टेंट इनटू हाफ लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, या फिर कभी कभी इसको लिख देते हैं 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.693। इसका पता होना चाहिए। कॉपी हो गया। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स करनी है हमें। एग्जांपल नंबर 1 लिखें। एग्जांपल नंबर 1 लिखें, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, हाफ लाइफ ऑफ a radioactive sample, half life of a radioactive sample is 2 hours. Half life of a radioactive sample is 2 hours. उसके बाद लिखो how much time will be taken, how much time will be taken for 17% of, how much time will be taken for 17% of the initial 17% of the initial sample to decay। तो इनिशियल सैंपल के 17% को डिके करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या चीज, वो कर लेंगे ना, सवाल लिख लिया। चले मैं बताता हूँ। अब बात यह है कि आपने सबसे पहले तो जो गिवन है वो चीजें लिखनी है। तो बेटा आपको जो गिवन है, सबसे पहले आपको हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ है 2 hours एंड देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट। तो हाफ लाइफ क्या है जी, 2 hours।
अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे जी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की। कंडीशन ये है कि आप बताएं कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी जो है वो कितना होगा फॉर डेल्टा एन ओवर एन नॉट, डेल्टा एन ओवर एन नॉट इन 200 टू बी 17%। बेटा डेल्टा एन होता है जो डिके कर चुका है और एन होता है जो रह गया। तीन चीजें हैं ना। एन नॉट किसको कहते हैं? इनिशियल को। एन नॉट क्या हो गया? इनिशियल वाला। एन क्या हो गया बच्चों? रिमेनिंग। ना एन रिमेनिंग होता है। डेल्टा एन ना हुआ ना, डेल्टा एन डिकेड हुआ। बेटा ये लिख लो ना जरा। तो ये तो मैंने डिकेड का लिखा हुआ है ना, वो कह रहे हैं कि डिके इतना हो जाए। रियान बात सुनो, वो डिके की बात। अच्छा, वो कहते हैं कि 17% डिके करने में कितना टाइम लगेगा, और एग्जामिनर ऑन पर्पस इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं। वो चाहता है एन ओवर एन नॉट की जगह आप 17 लिख दो, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपने निकालना है इससे एन ओवर एन नॉट, वो क्या होगा? तो आप लिखेंगे एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एन ओवर एन नॉट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एन ओवर एन नॉट कितना हो जाएगा? या अगर परसेंटेज में चलेंगे तो 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो अगर डिके कर गया 17%, तो रह कितना गया बेटा? एन ओवर एन नॉट होगा फिर 83% ना। ये कितना हो जाएगा? 83%। अगर 17% डिके कर गया तो रह कितना गया उसका? 17%। क्लियर? तो हमें तो पुट एन ओवर एन नॉट करना है ना। तो एन ओवर एन नॉट विल बी इक्वल टू 83 ओवर 100, और 83 ओवर 100 हो जाएगा 0.83। 83 ओवर 100 कितना हो जाएगा? 0.83। डन। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब हाफ लाइफ से लैम्डा फाइंड करते हैं, और एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूला में यूनिट आपकी मर्जी होती है। अगर हाफ लाइफ आवर में है तो आवर चलाओ, लाजमी तो नहीं कि आप कन्वर्ट करो। तो अब ln2 को डिवाइड करेंगे कितने से? 2 आवर्स से ना। तो ln2 ओवर 2 आवर्स, तो ये बन जाएगा फिर लैम्डा इज इक्वल टू ln2 होगा 0.693। 0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। तो ये बन जाएगा 0.346, और यूनिट क्या होगा इसका? आवर इनवर्स। अब अगर हम अप्लाई करते हैं फार्मूला और उसमें पुट करते हैं वैल्यूज और फाइंड करते हैं टाइम, तो क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा n ओवर n नॉट इज इक्वल टू, पुट करें जी, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t। तो n ओवर n नॉट है 0.83। 0.83 इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा की जगह आ जाएगा 0.346, और ये आवर इनवर्स में पुट किया है ना, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? t के साथ। अब बताओ अगर e को रिमूव करेंगे तो क्या लगेगा? ln लगेगा ना। तो e को रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड पे ln लगेगा। तो ln ऑफ 0.83 इज इक्वल टू माइनस 0.346, और साथ आ जाएगा t। तो अब इसको t के लिए सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू ln ऑफ 0.83 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा नेगेटिव 0.346। रेहान इसका आंसर बताओ। नजर क्या आंसर आ गया? 0.53 आवर्स। 0.54 आवर्स हो गया। सो टाइम इज 0.54 आवर्स। बच्चों कर लिया यहां तक? बच्चों हो गया? ठीक है। अच्छा, अब करवाया तो मैंने, लेकिन कर तो लिया ना। अच्छा, अब बच्चों अगले पेज पे चलते हैं। अब लिखो सर एक मिनट यूनिट्स रुकिए, का कैसे। एक मिनट रुकिए। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। ले लिया तुमने ये सर। देखा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूक्लियर पे शिफ्ट हुआ, तो मैं खुद भी चेंज हो गया हूँ। उसकी वजह है वो चैप्टर मुश्किल है।
अच्छा अब जो है लिखो यूनिट्स, यूनिट्स यूज, ये बेटा हाँ हाँ, अगर बच्चों को समझ आ गई है तो ओए होए क्या बात कर दी। अच्छा सर यूनिट्स, यूनिट्स यूज, अच्छा वन सेकंड सर बेटा, यूनिट्स यूज, ये हाँ रियान बताओ। लेमडा की जो वैल्यू है ये अगर ऐसे यूनिट्स में हो तो ये वही रहेगी जो दी हुई होती है। तो काके वही मैं बताने लगा हूँ, जो चीज मैं बताने लगता हूँ पहले मैंने यूनिट यूज, ये मैंने यूनिट का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब n ओवर n नॉट, ये मैं इसीलिए तुम्हें यूनिट्स ही बताने लगा हूँ। n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा t, एक फार्मूला है, ठीक है, और दूसरा फार्मूला है a इज इक्वल टू लैम्डा n। बच्चों इस फार्मूले में ना यूनिट अपनी मर्जी का नहीं है, इस फार्मूला में यूनिट का सेकंड इनवर्स होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये फार्मूला ठीक नहीं है, फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें यूनिट ऐसा यूनिट होना कंपलसरी है, तो इसमें लैम्डा मस्ट बी सेकंड इनवर्स और अदर यूनिट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें अदर यूनिट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो बेटा इस वाले फार्मूला में लैम्डा का यूनिट सेकंड इनवर्स होना कंपलसरी है, समझ आ गई बात। इस वाले फार्मूला में सेकंड इनवर्स के अलावा कोई नहीं चलेगा। और अगर हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की, इसमें कैन भी चलेगा, फर्ज करें हम यूं चलाएंगे कैन भी, मर्जी है ना कैन किसका, हाँ तो कोई नहीं होता, लेकिन पावर का तो होता है ना, आप देख ले। वही आपने यही सवाल कल भी पूछा था, थोड़ा सा वेट करें, कल याद है आपने यही सवाल पूछा था और मैंने यही सवाल जिस तरह कल बताया था आज मैं फिर से वही बताऊंगा। सेकंड इनवर्स तो सेकंड, कल भी यही डिस्कशन हुई थी, कैन बी सेकंड इनवर्स एंड सेकंड। तो ना होने का ये मतलब नहीं है कि होगा ही नहीं, वो कट जाएगा। अच्छा कैन बी आवर इनवर्स और आवर, कैन बी month inverse and month, can be month inverse and month, can be year inverse। बच्चों कोई भी यूनिट हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल तो कट ही जाएगा ना, क्या ख्याल है बेटा। टाइम और लैम्डा का इंडिविजुअल यूनिट होगा, मल्टीपल का यूनिट नहीं होगा। जब हम लैम्डा इनटू टी करेंगे वो कट नहीं जाएगा, तो मल्टीपल का यूनिट नहीं है लेकिन इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, तो ईयर इनवर्स और ईयर। अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो अब हम आगे चलते हैं फिर। सर हाँ इस वाले सर ए में हमेशा सेकंड होगा। ओ यार सुभान बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ए में हमेशा सेकंड होगा और उस वाले फॉर्मूला में कट जाएंगे। बेटा अंग्रेजी में लिखा हुआ तो यही है, तो इस वाले में होगा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसमें होगा सेकंड इनवर्स और इसमें जो है ना ये यूनिट कट जाएगा, आप जो मर्जी यूनिट यूज करें। यानी कि एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूला में यू कैन गो विद मंथ, ईयर, आवर, एनीथिंग। जो एक्टिविटी वाला फार्मूला है उसमें सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, यानी कि ऐसा यूनिट्स जो लैम्डा एन वाला फार्मूला है उसमें यूज करेंगे, अदरवाइज वो फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर अब ये सारी बात? अब एक एग्जांपल करते हैं और इससे रिलेटेड। जी रियान भाई। सर बेहतर क्या है कि कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले? बेटा वो डिपेंड करता है, जितना बड़ा यूनिट यूज करोगे उतना नंबर छोटा आएगा, तो ये जो गिवन हो वही यूज कर लिया करो। आसान जबान में जो लैम्डा का यूनिट हो टाइम को उसमें कन्वर्ट कर लिया करो, लेकिन जब आप करेंगे ना पास पेपर आपको खुद समझ आ जाएगी। देखो मैंने आपको रूल सिखा दिया है ना, कि जब आप पास पेपर करोगे आपको खुद समझ आ जाएगी। कॉपी हो गया? अच्छा अब इस पे हम पीएचडी तो नहीं करेंगे ना, आगे चलेंगे। अब लिखो अ रेडियो एक्टिव सैंपल, अ रेडियो एक्टिव सैंपल। सर आप करवाते तो तकरीबन पीएचडी है। बेटा इसी से ए ग्रेड आता है, वरना बंदा सी तक ही रुक जाता है। ये ए लेवल है इसी तरह, बल्कि मेरा एक दोस्त है उसने पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, उसने देखे ए लेवल के सवाल पहली दफा, कहते ये क्या मजाक है। तो मैं आपको ये जो गोरे सवाल बनाते हैं वो अच्छे खासे मुश्किल होते हैं। इवन जो हमारे सिस्टम के पढ़े हुए बंदे ना जिन्होंने पीएचडी मास्टर्स कुछ भी किया हुआ है,
आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ये सवाल ए लेवल के दिखाओ, देखो क्या सीन बनता है, नहीं होते। तो बेटा ए लेवल है ही असल में मुश्किल ना, सारे मुश्किल, केमिस्ट्री भी इतनी मुश्किल है, वो जो नहीं है मुश्किल, आसान है, मजे की यार, टीचर हमें ऐसा मिल गया। अच्छा, a radioactive sample has, मेरे कारण चुप करके सवाल लिखो। A radioactive sample decays by following reaction. Decays by following reaction. नजर अल्लाह पूछेगा तुमसे। A radioactive sample decays by following reaction. रिएक्शन है जी A92 और ऊपर है, इससे बना X और X के जो नंबर्स हैं वो हैं जी 40 और ऊपर वाला जो नंबर है वो है जी 100 और इससे बना प्लस Y और उसके 2 बने Y के, नीचे वाला नंबर उसका है 26 और ऊपर वाला नंबर है उसका 69। 238 बन रहा है पूरा। अच्छा, अच्छा फिर से देखो, अच्छा अब जो है बेटा 2 भी तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि इनके जो हैं आपके न्यूक्लियाई, इनका जो नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। आप एक काम करें, एक टेबल आपने फिल करनी है। टेबल में सबसे पहले आप लिखें टाइम, टेबल में सबसे पहले आप लिखें टाइम, उसके बाद दूसरी रो में आप लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट, न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट। उसके बाद आप लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ ए डिकेड, न्यूक्लियाई ऑफ ए डिकेड। उसके बाद आप लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ एक्स, न्यूक्लियाई ऑफ एक्स और प्रेजेंट। बाद आप लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ वाई प्रेजेंट, न्यूक्लियाई ऑफ एक्स प्रेजेंट और उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों न्यूक्लियाई ऑफ वाई प्रेजेंट। अब आपने ये टेबल फिल करना है और एक चीज ये लिख दें, इसी रिएक्शन के नीचे लिख दें हाफ लाइफ ऑफ डिके ऑफ ए, हाफ लाइफ ऑफ दिस डिके, हाफ लाइफ ऑफ दिस डिके, उसको आप कह दें जी कैपिटल टी। तो इस डिके की जो हाफ लाइफ है वो बच्चों है कैपिटल टी और उसी के हिसाब से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हाफ लाइफ ऑफ द डिके इज कैपिटल टी। चलें ये टाइम को पहले लेबल करते जाओ। सबसे पहले शुरू में आप लिखो कैपिटल टी, नहीं 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 हो गया टाइम। उसके बाद एक बेटा 1 सेकंड हो गया, सबस्क्रिप्ट में 1/2 ने बेटा अगर एग्जामिनर नहीं लिखेगा तो हम नहीं कहेंगे ना, तो उसको टी भी कह सकते हैं। अगर एग्जामिनर कहेगा हाफ लाइफ इज कैपिटल टी तो गो विद दैट। बेटा सिंबल ही है ना, चेंज भी तो हो सकता है, 2t, उसके बाद 3t, उसके बाद 4t। अब 4t तक मुझे फिल करके दो। अच्छा, न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट, 0 टाइम पे ये n0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अंडरस्टूड? 0 टाइम पे जो भी होगा क्या होगा, ए ही होगा, रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट नहीं होंगे। ये वही केमिस्ट्री वाली तरह है, जिस तरह आप रिएक्शन कैनेटिक्स वो जो भी चीज है वो करते हैं। तो रिएक्शन कैनेटिक्स में होता है ना ये वाला, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। अच्छा अब देखें, अब आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद ए कितना रह जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद ए रह जाएगा n0/2, 2 हाफ लाइफ के बाद ए रह जाएगा n0/4, 3 हाफ लाइफ के बाद ए रह जाएगा n0 ना, वैल्यू नहीं लिखनी, इसी तरह 4 के बाद रह जाएगा n0/16। हर एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता जाएगा, आधा होता जाएगा, n0, n0/2, n0/4, n0/n, n0/16। ठीक है जी। अब आप देखें कि ए का डिके कितना किया। आप मुझे बताएं, अगर आधा रह गया तो डिके कितना कर गया,
अगर आधा रह गया तो डिके भी आधा कर गया, अगर क्वार्टर रह गया तो डिके कितना कर गया, 3/4, अगर क्वार्टर रह गया तो डिके 3/4 कर गया, अगर 1/8 रह गया तो डिके कितना कर गया, 7/8। तो अगर रह गया 1/16 रह गया तो डिके कितना कर गया, 15/16 ऑफ n नॉट। तो ये हम इसी तरह से चलाएंगे। कॉपी हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, अगर a का एक होगा ब्रेक तो x के बनेंगे कितने, अगर a का एक ब्रेक होगा तो x का एक बनेगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x प्रेजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a डिकेड, यस और नो। यानी कि nx जो है वो डेल्टा एन ए के इक्वल होगा। nx का मतलब x के जो प्रेजेंट है, डेल्टा एन ए का मतलब जो a के, देखो जब a का एक न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे x के कितने बनेंगे, 1:1 है ना इटालियन, 1:1 है ना। तो जितने a के ब्रेक हुए, फर्ज करें a के 2 ब्रेक हुए तो x के 2 बने, x के 3 ब्रेक हुए, तो अब जितने x के हुए, जितने a के ब्रेक हुए उतने x के बनेंगे। तो ये n0/2, ये 3n0/2, अच्छा 3n0/4, उसके बाद 7n0/8, उसके बाद 15n0/16। अच्छा अब अगर हम y को फिल करते हैं, y का रिलेशन बताओ, ny इज इक्वल टू डेल्टा n, 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स है सर। हाँ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा n। तो y के उतने होंगे जितने a के ब्रेक होंगे उसका डबल होंगे। तो y के न्यूक्लियस a के ब्रोकन न्यूक्लियस का डबल होंगे, y के न्यूक्लियस a के ब्रोकन न्यूक्लियस का डबल होंगे। तो उस तरह से अगर चलें तो फिर ये होता जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n0/2, 2 टाइम्स ऑफ 3n0/4, 2 times of, understood, 7n0/8, 2 times of 15n0/16। चलो बच्चों यहां से आगे इंशाल्लाह कल, और कल हमारा न्यूक्लियर खत्म होने के काफी चांसेस हैं। न्यूक्लियर की मैक्सिमम 2 क्लासें और होंगी, उसके बाद शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है रियान, रुकिए मैं कॉपी कर लूं। रियान खालिद ठीक है, फिर पंगे ले रहे थे आज फिर है। अब स्कूल में न्यूक्लियर खत्म नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा इतना जल्दी? हाँ